हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सर बीरेंद्र में। आई होप यू ऑल आर स्टेइंग सेफ एट योर होम इन दिस पैंडेमिक कोविड-19। आज की वीडियो जो हमारी पिछली वीडियो बनी थी इंग्लिश टर्म्स पे, जिसमें मैंने 15 टर्म्स पढ़ाए थे, उसके आगे रिमेनिंग 15 टर्म्स मैं इसमें पढ़ाने जा रहा हूं। जो मैंने 15 टर्म्स पहले पढ़ाए थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देख पाएंगे हमने क्या क्या चीजें अभी तक कवर करी थी। आई होप कि आपको वो सारी चीज समझ आई होंगी। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में कवर करा था हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स। देन वो अल्फाबेट्स हमारे डिवाइडेड हैं 2 कैटेगरीज में, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। देन योर वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, स्लैंग, सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो इतना हमने कल तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ने चलते हैं। इन्हीं के आगे जो हमारे रिमेनिंग 15 टर्म्स हैं, इंग्लिश टर्म्स, किसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम आगे कंप्लीट करते हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी एंटोनिम्स की। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एंटोनिम्स बेसिकली क्या होते हैं। याद करने का सबसे बेटर तरीका, अब इस साउंड कैसे कर रहा है। एंटोनिम्स, एंटी पार्टी। एंटी पार्टी कौन सी पार्टी होती है? जो आपके अपोजिट में होती है। हमेशा हम कभी जब बचपन में क्रिकेट खेलने जाते थे और हमेशा सामने वाले अपोनेंट पार्टी को हम बोलते थे कि ये एंटी पार्टी के हैं, या फिर हम अपने घर परिवार में रहते हैं, बोलते हैं हमारी एंटी पार्टी के हैं। तो एंटी इज बेसिकली अपोजिट पार्टी। सो एंटोनिम्स आर बेसिकली ऑपोजिट वर्ड्स। एग्जाम्पल फॉर देम आर लाइक बॉय का, गर्ल, डे का, नाइट, एटसेट्रा। सो बेसिकली जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं दोज आर नोन एज एंटोनिम्स। इसके बाद हमारी बारी आती है सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स वर्ड रिजेंबल करता है सिस, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, सिस्टर्स। तो बेसिकली सिमिलर चीजों के लिए। सिमिलर चीज क्या हुआ? डिफरेंट वर्ड्स जिसके मीनिंग सेम हो। अब डिफरेंट वर्ड्स ऐसे कौन कौन से होंगे जिनके मीनिंग सेम हो? एग्जांपल के साथ में मैं आपको बताता हूं। अगर आप बोलते हो एक वर्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट का मीनिंग होता है भरोसा। सेम अगर हम बोलते हैं बिलीव, बिलीव का भी मतलब होता है भरोसा। बिलीव के बाद अगर हम बात करें फेथ, फेथ का भी मतलब होता है भरोसा। एंड रिलायंस, रिलायंस का भी मतलब होता है भरोसा। तो बेसिकली डिफरेंट वर्ड्स जिसके मीनिंग सेम होते हैं उसको हम बोलते हैं सिनोनिम्स। तो बेसिकली हमने क्या क्या कवर करा? एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। इसके बाद हमारी बारी आती है होमोग्राफ्स की। होमोग्राफ्स को हम हीट्रोनिम्स भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हीट्रोनिम्स, HETERONYMS। तो हीट्रोनिम्स बेसिकली क्या होते हैं? जहां आपका एक शब्द, अभी आपने पिछला पढ़ा सिनोनिम, जहां डिफरेंट शब्द के सेम मीनिंग थे। हीट्रोनिम्स हमारे होते हैं जिसमें हमारा एक शब्द होता है लेकिन इसके अलग अलग जगह पे यूज करने पे अलग अलग इसके मीनिंग होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हीट्रोनिम्स की बात करें, एक मैं एग्जाम्पल देता हूं। आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, आप रिप्लाई करते हो आई एम फाइन। फाइन का मतलब यहां पे क्या हुआ? गुड। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप स्कूटी या बाइक लेके बाहर जाते हो और उस टाइम पे पुलिस वाला अगर आपको पकड़ लेते हैं, आपको वो देते हैं फाइन, जहां पे यहां पे फाइन का मीनिंग हो गया पेनल्टी। तो बेसिकली वर्ड एक ही है बट मीनिंग डिफरेंट है व्हेन वी यूज इट एट डिफरेंट प्लेसेस। तो होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोग्राफ्स इज आल्सो नोन एज हीट्रोनिम्स एंड दीज आर द वर्ड्स दैट हैज डिफरेंट मीनिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। नाउ इसके बाद हम आगे चलते हैं पैलिंड्रोम्स। किसी ने सुना है इससे पहले पैलिंड्रोम्स क्या होता है? ऑलराइट, करेक्ट। सो पैलिंड्रोम्स आर बेसिकली दोज वर्ड्स दैट यू रीड फॉरवर्ड और बैकवर्ड वुड रिमेन द सेम। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आपको पता है जिसको आप फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो जो सेम रहते हैं? एनीवन? ग्रेट। सो आगे चलते हैं हम। इसी में मैं एग्जांपल देता हूं पहले इन पैलिंड्रोम वर्ड्स का। आपने एक होंडा की कार सुनी होगी जो बहुत प्यारी कार है। सिटी से हायर वर्जन है, अकॉर्ड से लोअर वर्जन है। होंडा सिविक, CIVIC। इसको रिवर्स पढ़ोगे तो CIVIC। तो ऐसे वर्ड जो आप फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो वुड रिमेन द सेम। अनदर एग्जांपल फॉर दिस इज मैडम, MADAM। तो बेसिकली आप इसे फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो वुड रिमेन द सेम। पैलिंड्रोम्स के बाद आपकी बारी आती है पैलिनग्राम। अभी हमने पैलिंड्रोम पढ़ा। ड्रोम्स मींस वर्ड्स, जो फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो वुड रिमेन द सेम। पैलिनग्राम मींस सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसको आप फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो वुड रिमेन द सेम। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप अभी जो सबकॉन्शियस माइंड में आप बोलते हो।
मान के चलते हैं जैसे आप अभी अभी सोए हो, 10 मिनट में किसी ने उठा दिया हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में आपको पता नहीं होता कि बोलना क्या है। इन द सेम वे आप अभी मान के चलते हैं आप सबकॉन्शियस माइंड में हो ही नहीं, आपने ड्रिंक कर रखी, आपको नहीं पता, आपसे कोई क्वेश्चन करता है क्या वो वहां था, तो आप आंसर करते हो वो वहां था। क्या वो वहां था? ही वॉज ही, क्या वो था, वो वहां था। आई डिड आई, सो आई डिड आई। आप रिवर्स पढ़ोगे तो आई डिड आई। इन द सेम वे ही वॉज ही, सो ही वॉज ही। अगर आप रिवर्स करोगे इट वुड रिमेन द सेम। देन हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, वो है हमारा पेनग्राम। पेनग्राम हमारे बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स आते हैं। पेनग्राम्स हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स आते हैं। आई एम श्योर आप सभी ने कभी टाइपिंग अगर सीखी हो तो वहां पे जो भी आपके टीचर रहे होंगे उन्होंने एक सेंटेंस लिख के दिया होगा, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग्स। आपकी स्क्रीन पे आप देखेंगे अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग्स। इस सेंटेंस में ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स आते हैं। अब कोई अगर आप किसी के सामने क्वेश्चन करते हो कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें सारे अल्फाबेट्स आते हो ये बताओ, तो आई एम श्योर कि एक या दो बंदे या जितने भी बंदे हैं ये पहला सेंटेंस बता दें। हाउएवर उनसे एट द सेम टाइम आप अगर दूसरे पेनग्राम के बारे में बात करेंगे तो शायद नहीं बता पाएंगे। तो नेक्स्ट पेनग्राम है हमारा पैक माई बॉक्स विद 5 डजन लिकर जग्स। मैं रिपीट करता हूं, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पैक माई बॉक्स विद 5 डजन लिकर जग्स। ये एक दूसरा पेनग्राम है जिसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट आते हैं। नाउ इनके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एपोनिम्स। एपोनिम्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जिनका सोर्स कुछ और होता है, इसको आप लेकिन रिजेंबल कुछ और करते हो, इसको आप समझते कुछ और हो। एग्जाम्पल के लिए एप्पल, इन वर्ड्स पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनी हुई हैं जिससे कि आप इसको कुछ और ही समझते हो। जैसे ही आप एप्पल की बात करते हो तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज आती है एप्पल का आईफोन। आईफोन्स की हम बात करते हैं, एप्पल के प्रोडक्ट्स लाइक मैक, लेकिन एप्पल इज एक्चुअली अ फ्रूट, सेब। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं जैगुआर की, तो जैगुआर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, जैगुआर कार्स। जब से हमने वो गाना सुना है तेनू जैगुआर लेता हूं। लेकिन बेसिकली जैगुआर होता क्या है, एक एनिमल जो टाइगर की प्रजाति का होता है, जो उनकी टाइगर की फैमिली का होता है। तो बेसिकली एनिमल को हम याद नहीं रख पाते, लेकिन उसके नाम पे इतनी बड़ी कंपनी बनी हुई है, इसलिए हम जैगुआर सुनते ही सबसे पहले कार को याद करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एपोनिम्स। आगे चलते हैं गाइस, इसके आगे होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली होता है जिसमें आप दो वर्ड्स को लिख के शॉर्टन करते हो, दो वर्ड को शॉर्ट करके लिखते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम इज नॉट को इजंट लिखते हैं, आर नॉट को आयंट लिखते हैं, डिड नॉट को डिडंट लिखते हैं, वुड नॉट को वुडंट लिखते हैं, शुड नॉट को शुडंट लिखते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेंस। तो टेंस बेसिकली क्या होता है, आपकी अगर स्क्रीन पे आप देखेंगे, टेंस बेसिकली एक टाइमलाइन होती है। जो अभी आपके चल रहा है, जो अभी हो रहा है, दैट इज योर प्रेजेंट। इससे पहले जो हो चुका है, दिस इज योर पास्ट। एंड जो इसके बाद होगा, दैट्स योर फ्यूचर। सिंपल सा है, जो अभी चल रहा है आपका वर्तमान, जो इससे पहले हुआ आपका भूतकाल पास्ट, जो इसके बाद होगा आपका भविष्यकाल फ्यूचर। आई एम श्योर आपके समझ में आया होगा। टेंसेस का आगे एक अलग से ही टॉपिक है जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। इसके बाद बारी आती है हमारी मोडाल्स की। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 तरह की वर्ब्स होती हैं। सबसे पहली वर्ब होती है हमारी मेन वर्ब, जिसमें कोई क्रिया, कोई एक्शन बताया जाता है। आना, जाना, खाना, पीना, लड़ना, मरना, सोना, पढ़ना एटसेट्रा सब वर्ब्स में आते हैं, आपके मेन वर्ब्स में आते हैं। इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर एटसेट्रा। इसके बाद थर्ड तरह की हमारी वर्ब्स होती हैं, वो होती हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड और टू। ये हमारी वर्ब्स होती हैं मोडाल वर्ब्स। ये वर्ब्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो ये हमारी मोडाल वर्ब्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक सेंटेंस यूज करते हो, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई के साथ आप एम लगाते हो। अगर आप ही लगाते हो, ही इज गोइंग टू मार्केट, तो ही के साथ इज लगता है। अगर आप लिखते हो यू आर गोइंग टू मार्केट, तो यू के साथ आर लगता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही सेंटेंस में कैन या कुड का यूज करते हो, तो ही के साथ, आई के साथ, यू के साथ, सबके साथ कैन यूज होगा, सबके साथ मे यूज होगा। ये वर्ब्स अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं डिग्रीज।
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये डिग्रीज होती क्या हैं? डिग्रीज बेसिकली होती हैं एडजेक्टिव्स जो विशेषता बताती हैं नाउन एंड प्रोनाउन की। अब फॉर एग्जांपल अगर हम विशेषता बताने की बात करें, हम बोलते हैं जैसे किसी के सामने कि आज गर्मी है, तो हम बोलते हैं टुडे इट्स हॉट। तो पॉजिटिव डिग्री क्या हो गई? हॉट। अगर हम इसको बोलें कंपैरिजन में, कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री हमारी क्या होगी? टुडे इट्स हॉटर देन। अगर हम इसको बोलते हैं आज कल से ज्यादा गर्मी है, तो टुडे इट्स हॉटर देन यस्टरडे। तो एक रूल बनता है सामने कि कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, यूज करेंगे, तो उसके सामने आप देन का प्रयोग करेंगे। तो इसी प्रकार कैसे होगा? टुडे इट्स हॉटर देन यस्टरडे। इसी के साथ अगर हम आगे बात करें सुपरलेटिव डिग्री की, तो सुपरलेटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है, किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं होता। आज हमने कंपेयर नहीं करा, आज सबसे ज्यादा गर्मी है, आज सबसे गर्म दिन है, टुडे इट्स द हॉटेस्ट डे। तो हमारा रूल क्या बनता है इसमें कि आप सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा द, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो हमने अभी क्या सीखा? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। इसी के साथ आगे चलते हैं हम राइम्स। तो बेसिकली राइम्स क्या होता है? आपने अगर कई सारी पोएम्स, आपने शायरी, आपने गजल, आपने गाने, आपने रैप्स, जो जितने भी सुने होंगे, सब एक सिमिलर एंडिंग वर्ड्स पे आते हैं। लाइक कैट, मैट, जैट, रैट। आप हनी सिंह के गाने सुनते हैं, वो भी आपके राइमिंग वर्ड्स पे आते हैं, सिमिलर एंडिंग वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को जो सिमिलर एंडिंग होते हैं वो राइम्स कहलाते हैं। एक और इंफॉर्मेशन, देयर इज ओनली सिंगल वर्ड, देयर इज ओनली अ सिंगल वर्ड नेम्ड ऑरेंज, जिसका कोई इंग्लिश लैंग्वेज में राइम नहीं है। देयर इज अ सॉन्ग ऑरेंजेस एंड ऑरेंजेस, बट उसका वो राइमिंग वर्ड नहीं है। ऑरेंज का कोई राइमिंग वर्ड नहीं होता। इसी के साथ आगे चलते हैं सिलेबिक स्ट्रेस। सिलेबिक स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? डीप इंग्लिश, जहां आपको कोई वर्ड तोड़ के बनाना हो, उसको समझना हो, कैसे प्रोनाउंसिएशन बनता है, कैसे प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं, कैसे आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, उस चीज के लिए है। बट आप लोगों को इतना सीखने की भी जरूरत नहीं है, आप बहुत बेसिक इंग्लिश को समझ के आप बोलना शुरू कर सकते हैं। तो सिलेबिक स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है? आप एक वर्ड को कितनी सांसों में, कितनी ध्वनियों में आप उसे बोलते हैं। छोटे वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कम, गो, इन, आउट, इनको आप एक सांस में बोलते हैं, तो ये वन सिलेबिक स्ट्रेस आपके वर्ड्स हो गए वन सिलेबल्स के साथ। इसी के साथ अगर आप टू सिलेबिक स्ट्रेस के वर्ड्स को बोलते हो टू सिलेबल्स के साथ, तो वर्ड्स होते हैं लाइक मंडे, फादर, ट्यूसडे, मदर। तो ये आपके टू सिलेबिक स्ट्रेस वर्ड हो गए, जहां पे आप दो ध्वनियों में, दो सांसों में इन वर्ड्स को बोल रहे हैं। इसी प्रकार थ्री सिलेबिक स्ट्रेस वर्ड्स क्या होते हैं? ब्यूटीफुल, वंडरफुल, सैटरडे, ग्रेजुएशन। इसी प्रकार अगर आप 4 या 4+ की बात करते हैं, तो डिमोनिटाइजेशन, 6 वर्ड्स का, 6 सिलेबिक स्ट्रेस का, कम्युनिकेशन, प्रोनंसिएशन। 4 एंड 4+ की कैटेगरी के आपके सिलेबिक स्ट्रेस वर्ड्स जो होते हैं, जिसमें आप सिलेबल्स लगाते हैं। ये सिलेबल्स आप पता कैसे करते हैं? मिनिमम 1 वॉवल होना चाहिए एंड 1, 2 और 3 आपके कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। 1 से ज्यादा भी वॉवल होते हैं, वो डिपेंड करता है कि किसको आप किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपके 1 से ज्यादा भी वॉवल्स हो सकते हैं। सो गाइज, आशा करता हूं कि आप सभी को ये सारे जितने भी मैंने आपको ये 15 टर्म्स आज पढ़ाए हैं हमारे इंग्लिश टर्म्स पार्ट 2 में, आपको समझ में आए होंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। मैं एक बार इसको रिकॉल करता हूं, रिवाइज कराता हूं। प्लीज लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एंटोनिम्स, देन सिनोनिम्स, देन पढ़ा था हमने होमोग्राफ्स, जिसको हम हेटोनिम्स भी बोलते हैं, पैलिंड्रोम, पैलिंग्राम्स, पेनग्राम्स, एपोनिम, राइम्स। राइम्स के बाद हमारा था कॉन्ट्रैक्शन, टेंसेस, मोडाल्स, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड हमारा लास्ट था सिलेबिक स्ट्रेस, सिलेबल्स। तो बेसिकली हमने टोटल 30 इंग्लिश टर्म्स जो आपके आगे हमारे जब आप कन्वर्सेशन में आएंगे, जब आप ट्रांसलेशन में आएंगे, जब आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। इन टर्म्स को बहुत अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइकी पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, टिकटॉक पे देख रहे हैं तो प्लीज आप यूट्यूब
ओपन करके वहां पे सर बिरेन टाइप करके इसको सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सो दैट जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके पास तक ये कंटेंट पहुंच सके, वो इसको बहुत नॉर्मल तरीके से सीख सकें। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लोग इंग्लिश को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना के सिखाते हैं। इसको मैं ट्राई करूंगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको सीख सकें, समझ सकें। टॉपिक बाय टॉपिक में आपको पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। जिसको भी समझ में ना आए वो इसमें कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी इसको दोबारा वीडियोस बना के समझा दूंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।